तो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो है ना जी, आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी चल रहा है ना, तो आज से जो है ना आपका जो है तैयारी बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो है ना जितना भी हम सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे ना, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको हम क्या बताएंगे, आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अगर नहीं जिनको पता है ना, उनको हम बता देते हैं कि आज की इस क्लास में आपको हम बताएंगे 10th क्लास में, ठीक है ना। आपका SST में हम 5 ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में ये पाँचों में से एगो जरूर आएगा, ठीक है। एगो आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी हम लेते हैं कि पाँचों में से एगो जो है ना आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट में हम सभी का आंसर लिखे हैं, ठीक है ना। आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिए, पूरा के पूरा जो है ना याद हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आज की इस क्लास में बस आपको 5 गो हम बताएंगे और बहुत ही शॉर्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग सोच ना सकते, इतना शॉर्ट में हम बताएं ना। चलिए, जैसे आप लोग समझिएगा, आपका जो है ना पहला प्रश्न समझिएगा। आप लोग के अगर पास जो है ना क्वेश्चन बैंक जो है ना, तो देख लीजिएगा, ये प्रश्न जो है ना बहुत बार आया है जी, रिपीट हुआ यही प्रश्न, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छा से तैयार कर लीजिए। और ये प्रश्न जो है ना, यही सब जो है ना 5 प्रश्न में से आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको देखिए पहला प्रश्न समझिएगा, चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना। ये बहुत ही VVI प्रश्न है जी, ठीक है। पाँचों के पाँचों अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, पाँचों में से एगो जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला है ना, देखिए चावल उत्पादन के भौगोलिक दशा के बारे में बताना है। तो चलिए ना, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको हम समझाते हैं, रटिए नहीं बल्कि समझिए, ठीक है। तो देखिए, चावल भारत का जो है ना प्रमुख खाद्यान्न प्रथम जो क्या बोलते हैं, प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है ना। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है। पहले यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना, कि चावल भारत का प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करता है। आपको पता है ना कि अधिकतर लोग जो है ना चावल पे ही निर्भर करते हैं ना, यानी कि उतना गेहूँ मतलब कि रोटी वगैरह ना खाते हैं जी। यानी कि आपको पता है ना कि ज़्यादा अधिकतर जो है ना भारत के लोग चावल ही खाते हैं, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि चावल जो है ना भारत का प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है। कौन सा है? प्रथम खाद्यान्न फसल है, और जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करता है। ये बात तो आप लोग जानबे करते हैं, तो क्या इसको याद करना नहीं? समझिएगा। अब ये भी तो जानते हैं ना कि चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है, जानते कि ना जानते हैं? चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है कि ना जी? तो ये बात तो जानबे करते हैं, बस इसको जोड़ दीजिए उसके बाद, जिसकी बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है। अब जानबे कर, जब खरीफ फसल है तो इसकी बुआई जून जुलाई महीने में कर देंगे, और जो है ना जबकि कटाई अक्टूबर नवंबर महीने में कर दी जाती है। इतना बात आपको याद ना करना है, ना रटना है, समझिए कि देखिए चावल जो है ना भारत का प्रमुख खाद्यान्न प्रथम जो है ना प्रथम खाद्यान्न फसल है, और जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करता है। सही बात है ना, धाने पे ना सभी लोग निर्भर कर रहा है, चावल पे, ठीक है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है, इतना याद रखिए। और जिसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं और कटाई अक्टूबर नवंबर में कर देते हैं। इतना जो है ना याद करने वाला ना है, इतना तो आप लोग जानबे करते होंगे। अब उसके बाद समझिएगा, अब यहाँ से याद करने वाला बात आ गया है कि चावल के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान चीन का है। ये जो है ना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव भी बन रहा, यहाँ से याद करने वाला है जी, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ है नहीं, आपको ध्यान रखना कि चावल के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान चीन का है, और दूसरा भारत का है, और तीसरा इंडोनेशिया का है। ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी बन रहा कि चावल के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान चीन है, और दूसरा भारत है, और तीसरा इंडोनेशिया है। यहाँ तक तो याद कर सकते हैं। उसके बाद, जबकि भारत के पश्चिम बंगाल जो है ना धान के उत्पादन में अग्रणी है। भारत का जो पश्चिम बंगाल है वो धान के उत्पादन में अग्रणी है। भारत की बात कर रहे हैं, विश्व में तो पहला चीन है ना है, लेकिन भारत में बात करते हैं तो भारत में पहला कौन? पश्चिम बंगाल अग्रणी है जी, सबसे ज़्यादा वहाँ आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके अलावा कौन है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना, ठीक है। मतलब है कि इसमें कुछ है नहीं, बस छोटा छोटा याद रखिए, आप फिर जोड़ दीजिए, ठीक है ना। यानी कि आपको बताना है चावल भारत का जो है ना प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है, इतना तो याद हो गया। उसके बाद, जिस पर जो है ना अधिकांश जनसंख्या निर्भर करता है, रटिए नहीं बल्कि समझिए, ठीक है। उसके बाद, यह जो है ना एक प्रकार का खरीफ फसल है, और जब खरीफ फसल है तो इसकी बुआई जून जुलाई में करेंगे, और कटाई अक्टूबर नवंबर में कर देंगे, है ना। और उसके बाद, अगर उत्पादन की बात करते हैं विश्व में, तो आपको ध्यान रखना चीन है, और दूसरा भारत है, और तीसरा इंडोनेशिया। शॉर्ट में याद रखिए। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में पश्चिम बंगाल आपका जो है ना प्रथम स्थान पे आता है। इसके अलावा कौन कौन है? उत्तर प्रदेश से, पंजाब है, और आंध्र प्रदेश भी है। बस इतना शॉर्ट में तो हम लिखे हैं। आपको लग रहा होगा थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा ना तो बहुत ही ईजी है। अब देखिए भौगोलिक दशा के बारे में समझते हैं। देखिए भौगोलिक दशा क्या है, तो ये तो आप लोग जानबे करते हैं ना कि धान बोते समय जो है ना तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और क्या बोलते हैं बढ़ते समय 24 डिग्री, और काटते समय 27 डिग्री। और आप लोग बोलिएगा ना कैसे याद करेंगे, तो चलिए ना आपको हम जो है ना 5G ट्रिक से याद करवाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए
देखिए आपको ध्यान रखना है, जैसे कि धान, ऐसे धान लिखते हैं ना, तो कई शब्द है, 1 2 3 शब्द का, 3 शब्द है ना, तो बस आपको एक के बाद ध्यान रखना, बोते समय कैसे, और धान है तो 3 को इसमें जोड़िएगा, 3 में जोड़ेंगे तो कैसे में 3 24, और फिर इसमें भी जोड़िएगा 3 तो 27। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना कि जो है ना, बोते समय 21, बढ़ते समय 24 और काटते समय 27 डिग्री, ये तो याद हो गया होगा। उसके बाद अब मिट्टी कैसा होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होना, जलोढ़ दोमट मिट्टी होना चाहिए। उसके बाद वर्षा की मात्रा जो है ना 125 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद मानव श्रम की अधिकता, जैसे कि आप लोग धान की खेती करते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है ना मेहनत करना पड़ता है जी। पहले का उसका जो है ना बिया बोइए, उसके बाद जो है ना क्या बोलते हैं, मोरी जो होता है ना उसको फिर खेत में लगाइए, उसके जो निकौनी होता है ना वो करिए, और उसके बाद बहुत सारा होता है, मतलब कि धान में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो इसमें अधिक जो है ना श्रम की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद तैयार समझिएगा, तैयार फसल का पहचान सुनहरा पीला रंग का हो जाना। अब इतना शॉर्ट में बस इतना ही लिखिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, रटिए नहीं बल्कि समझिए, इतना शॉर्ट में आपको हम बता रहे हैं ना। बस पहला पॉइंट याद रखिएगा कि चावल जो है ना भारत का प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है, जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करता है। खरीफ फसल है, जून जुलाई में बोते हैं तो अक्टूबर नवंबर में काट देते हैं। अब विश्व में पहला बात करते हैं तो विश्व में आपका पहला चीन है, दूसरा भारत, तीसरा इंडोनेशिया, लेकिन भारत में बात करते हैं तो भारत आपका जो है ना, भारत में पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा और भी देश है, बस यही तो याद रखना, बहुत ही शॉर्ट में हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा लग रहा होगा ना आपको, थोड़ा हार्ड है, लेकिन जो अगर समझ गया ना उनको तो शॉर्ट बहुत ही लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 21 से 24 से आप कैसे याद रखना, बस 3 3 जोड़ ले जाइए, और मिट्टी जलोढ़ होना चाहिए, वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद इसमें अधिक से अधिक मजदूर की आवश्यकता पड़ता है। अब जो है ना तैयार फसल का रंग तो जानबे करते हैं, सुनहरा पीला हो जाएगा ना, तो समझिए कि फसल को काट दीजिए, ठीक है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको जो है ना, अगर आ गया ना चावल के उत्पादन के भौगोलिक दशा के बारे में बताना है तो आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा, कुछ नहीं है, बस प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देखिए आपको शॉर्ट में बता दें, ठीक है ना। आपको बताना प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करता है। उसके बाद ये जो है ना खरीफ फसल है, ठीक है ना, खरीफ फसल है जिसकी बुआई लिख दीजिएगा, उसके बाद कटाई लिख दीजिएगा, अब इसमें पहला स्थान कौन है वो लिख दीजिएगा, है ना, दूसरा तीसरा लिख दीजिएगा। अब भारत में तो आपका उत्तर प्रदेश है ना, नहीं सॉरी पश्चिम बंगाल ना, बस यही तो आपको लिखना, ठीक है ना। अगर आप लोग जो है ना ये धान के बारे में समझ गए होंगे ना, तो गेहूं भी आप लोग ईजी समझ जाइएगा। अब देखिए, सॉरी गेहूं ना है का जी, रुकिए थोड़ा सा, गेहूं रुकिए, तो गेहूं है क्या ना, हाँ जी। चलिए आपको पहले हम गेहूं के बारे में समझाते हैं, क्योंकि धान और गेहूं में एक ही है। देखिए अब गेहूं के बारे में आ गया ना, देखिए जो आपको हम जो बता रहे हैं ना, पाँचों पाँचों में से एक को जरूर आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी हम लेते हैं, आएगा जी। अब देखिए, अरे गेहूँ जो है ना भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब दूसरा है कि नहीं है, अब बताइए, गेहूँ पर मतलब रोटी पे ज़्यादा जनसंख्या निर्भर करता है ना, ना, मतलब गेहूँ आपका दूसरा हो गया और धान प्रथम हो गया। उसके बाद अब गेहूँ में एक प्रकार का रबी फसल है, तो धान क्या खरीफ फसल है ना, बस वही बात है। आज देखिए उत्पादन, देखिए इसकी जो है ना बुआई कब की जाती है लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद अब कटाई कब की जाती है ये कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद बात करते हैं गेहूं का उत्पादन में अब अग्रणी कौन देश है, तो आपका चीन आता है पहला पर, तथा दूसरा पे भारतीय आता है, ठीक है ना, सेम वही है। और क्या बोलते हैं, बस दो ये लिखिएगा, ठीक है ना, इसका चीन और इसका दूसरा भारत। अब भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन अब भारत की बात करते हैं ना, तो भारत में इसमें गेहूं उत्तर प्रदेश में अधिक होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब राज्य आगे है। बस यही लिखिएगा, बस हो गया जी। आप लोग बोलेंगे इतना शॉर्ट में सर, हाँ जी इतना शॉर्ट में, देखिए ना गेहूं दूसरा है, ये कौन फसल है, रबी, कब इसको बोते हैं, कब काटते हैं, ये बात लिखिए। और विश्व के उत्पादन में पहला है चीन, दूसरा भारत, लेकिन भारत में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा और कौन है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब राज्य आगे। बस यही तो बताना, गेहूं और धान एक ही है जी, है ना। चलिए अब थोड़ा सा भौगोलिक दशा के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यानी गेहूं बोते समय जो है ना तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, है ना जी। उसके बाद देखिएगा, अब इधर देखिए, मिट्टी जलोढ़ दोमट होना चाहिए, ये तो ईजी है ना। और तैयार फसल का रंग सुनहरा पीला हो जाना, आपको पता है ना सुनहरा पीला हो जाता है ना। चलिए समझिए, तो बहुत ईजी है। आप थोड़ा समझ लेते हैं ना, गेहूं तो हो गया,
अब थोड़ा सा चाय के बारे में समझ लेते हैं। अब चाय इतना ईजी है ना, अब यही सब आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को नज़रअंदाज मत कीजिए ये सब को, ठीक है ना। चलिए, चार है ना कि चाय के क्या बोलते हैं, भौगोलिक दशा के बारे में बताना है ना। चलिए, चाय के बारे में बहुत अच्छा तरीका से आपको हम समझाते हैं। चाय एक प्रकार का सदाबहार झाड़ी है, बस इतना याद है ना कि चाय एक प्रकार का सदाबहार झाड़ी है। मेन मेन पॉइंट याद रखिए, जो रोपण फसल का उदाहरण है, ठीक है ना। चाय सदाबहार झाड़ी है जो रोपण फसल का उदाहरण है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव बन रहा, किसे हरा सोना कहा जाता है, तो चाय को हरा सोना कहा जाता है। और इसमें पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ थीन। आप लोग देखिए, जब टीवी देखते हैं ना तो टीवी में ना प्रचार आता है चाय वाला जी, तो थीन ना बोलता है जी, ठीक है, जो शरीर में ताजगी लाता है। और चाय के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, भारत है, जबकि राज्य में असम है, ठीक है। अब थीन ना जानते, देखिए तो आपको बताना बहुत ही शॉर्ट में कि चाय एक प्रकार का सदाबहार झाड़ी, इतना तो क्लियर है ना, जो रोपण फसल का उदाहरण है। एकरा हरा सोना भी कहा जाता है। और इसमें पाया जाने वाला क्या उत्तेजक पदार्थ क्या थीन ना है। और जब चाय आप लोग पीते ना तो शरीर में ताजगी आ जाता है जी, है ना। और चाय के उत्पादन में जानवे कहते हैं अग्रणी भारत है, लेकिन राज्य की बात करते तो असम हो गया। बस यही तो आपको लिखना है और 5 नंबर ले आइए, ठीक है ना। कभी कभी 7 नंबर के भी आ जाता है जी, ठीक है। चलिए, अब भौगोलिक दशा के बारे में समझिए तो देखिए, तापमान जो है ना 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वर्षा की मात्रा ज़्यादा ना है 200 से 250 सेंटीमीटर। अब कैसे याद कीजिएगा, अब यहाँ पे 20 है तब 20 पर एगो शून्य बैठा दीजिए 200। अब यहाँ 25 है तो एगो शून्य बैठा दीजिए 250। बस ट्रिक से याद रखिए ना। अब लाइटेराइट मिट्टी होना चाहिए और खेती सीढ़ीनुमा होना चाहिए, ठीक है। अब पौधे को छाया भी मिलना जरूरी है जी, ठीक है। बस यही तो आपको बताना, कुछ ना है, एकदम शॉर्ट में हम लिखे हैं। अब देखिए, अब तो होगी, अब देखिए दाल के बारे में समझते हैं, ठीक है। आज जितना बता रहे हैं ना सभी को अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, दाल के बारे में समझते हैं। दाल के उत्पादन में भौगोलिक दशा के वर्णन करना। चलिए, दाल के बारे में देखिए, भारत देश दाल के उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में सबसे आगे है जी, सही बात है ना, सबसे आगे है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को कहल गईल बा, ठीक बा ना। रउआ लोग ध्यान समझिए ना का बोल रहल बा, इधर देखिए ना कि दाल का कटोरा केकरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। ऑब्जेक्टिव भी बन रहल बा, ठीक बा ना। अब उसके बाद समझिएगा, क्योंकि जो है ना मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब इतना याद ना करना है, देखिए दाल का कटोरा केकरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। अब बताइए काहे, काहे कि वहाँ ज़्यादा होगा इसीलिए ना कहा जाता है, वही हम लिखें, क्योंकि जो है ना मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है इसलिए कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब ये सब तो ईजी है ना कि दाल में प्रोटीन पाया जाएगा। उसके बाद यह रबी फसल, सॉरी, यह रबी और खरीफ दोनों प्रकार का फसल है, सही बात है कि रबी और खरीफ दोनों। देखिए, मेन मेन पॉइंट समझिएगा कि भारत जो है ना, भारत देश दाल के उत्पादन में है ना, उत्पादन उपभोक्ता में आगे है, विश्व में आगे है। और दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को कहते हैं। छोटा छोटा याद कीजिए ना, और उसके फिर बाद में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है जानते हैं ना, क्योंकि अधिक उत्पादन होता है वहाँ। और उसके बाद इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और रबी और फसल, सॉरी, रबी और खरीफ फसल दोनों प्रकार का। बस यही तो बताना है ना, सिंपल बा, ठीक बा ना। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं ना, अब प्रमुख इसका भौगोलिक दशा है, समझिए भौगोलिक दशा क्या है कि बुआई के समय जो है ना तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद दो है ना, वर्षा की मात्रा 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद दोमट मिट्टी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। अब इधर देखिए, अब जो है ना थोड़ा सा और आपको बता देते हैं ना। देखिए, अब जो है ना ई प्रश्न बहुत ही भी आई जी, ठीक है। ई वाला और क्या बोलते हैं ये वाला, ऐसा थोड़ी ना है कि और पहले जो बताएं वो ना है, सभी है जी, लेकिन ये जो है ना बहुत जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, पांडुलिपि। चलिए, आपको पहले हम ये बताते हैं, देखिए तो जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए ना आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं जी। देखिए, किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र जानते हैं ना, किसी में क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतुओं और पादपों माने पेड़ पौधों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट है, इतना शॉर्ट में लिखे है ना, अगर आप लोग किताब में देखिएगा ना तो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, जैव विविधता किसे कहते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में पाया जाने वाला क्या जंतु और पेड़ पौधा को क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। इतना तो ईजी है ना। अब इसका महत्व के बारे में समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, जैव विविधता जो है ना महत्व मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इतना तो बात आपने लिख दीजिएगा। क्योंकि जो है ना सभी प्राणी और पेड़ पौधों आदि मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, सही बात है ना। जितने भी जीव जंतु है, प्राणी लोग है, पेड़ पौधे, सभी लोग मिलकर जो है ना क्या
पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें जो है ना सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और सही बात है जी, निर्भर रहते हैं ना। अब निर्भर ना रहते हैं, हम सब देखिए खाना पीना पर निर्भर है ना जी। और उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं ना, अब सांप है, अब सांप चूहे पर निर्भर रहेगा ना जी। उसी प्रकार से बहुत सारा जो है ना एक दूसरे पर निर्भर है कि ना है ना। चलिए, तो वही है, बहुत ही शॉर्ट में हम सभी का आंसर लिखे। अगर आप लोग ये लिख दीजिएगा ना तो आपको 5 नंबर मिलेगा, कोई काट ना सकता है, ठीक है ना। तो जैव विविधता क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या जंतु और पादप माने पेड़ पौधे को क्या बोलेंगे? जैव विविधता बोलेंगे। और इसका महत्व जानते हैं ना, यानी कि बहुत ही जरूरी बा, क्योंकि जो है ना सभी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधा मिलकर जो है ना एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बस यही तो और आज जो है ना आप सभी को बताना है ना। चलिए ना, और जो है ना अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल रहा है ना। ऑल सब्जेक्ट का फ्री में आपको इसी प्रकार से जो है ना क्या बोलते हैं सभी का आंसर लिखा हुआ रहेगा भाई, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? देखिए ये जो है ना थोड़ा सा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, कोई बात नहीं, लघु है तो फिर कर लीजिए ना। अब शॉर्ट है ना, सामाजिक क्या विभाजन, तो समाज विभाजन माने बंटना, समाज माने समाज को बंटना, सामाजिक विभाजन कहलाएगा। तो देखिए जब लोग आपस में मिलजुल कर रहने के बजाय एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं ना तो धीरे धीरे सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। सही बात है, देखिए सामाजिक विभाजन, सामाजिक माने समाज, विभाजन में से बंटना, जब समाज जो है ना बट जाता है उसे बोलेंगे सामाजिक विभाजन बोलेंगे। बस इस प्रकार से जो है ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये प्रश्न जो है ना क्या बोले, इतना जो है ना इम्पोर्टेंट है ना, क्या बोले जी। ऐसा नहीं है कि और जो बताए ना वो ना है, वो भी है जी, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा ना तो देख लीजिएगा, ये जो है ना पांचों लगातार पूछा है ना आपका, बहुत ही जो है ना बार पूछा गया ये सब प्रश्न, ठीक है ना। तो पांडुलिपि क्या है, इसका उपयोगिता बताना है। तो देखिए पांडु, देखिए क्या बोल रहा है जी, पांडुलिपि संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। लिपि या सफ़ेद, है ना, आभा वाली हाथ से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। अच्छा, आप लोग बोलेगा ये सब ना समझ में आया सर, तो चलिए आपको शॉर्ट में बोलते हैं। पांडुलिपि जानते हैं किसको बोलते हैं? हाथ से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। इतना तो याद हुआ ना कि हाथ से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। इतना मत याद करिए, कौन याद करने बोलता है, शॉर्ट में, ठीक बा ना। और आप लोग बोलेंगे इतना शॉर्ट लिखेंगे तो देगा, हाँ जी पूरा नंबर देगा, ठीक बा ना। तो हाथ से लिखी गई लिपि को क्या बोलेंगे? पांडुलिपि। अब इसका उपयोगिता समझ लेते हैं ना, समझिएगा। इससे जो है ना हमारे पूर्वजों की बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। मतलब पांडुलिपि जो है ना पूर्वज वगैरह लिखे थे ना, हाथ से लिखे थे ना। यह जो है ना महाकाव्य, नाटक, कहानी के रूप में विशेष ग्रंथ है जी। और प्राचीन काल माने पहले के समय में ना प्राचीन काल के संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेक क्या जी अनेक अनेक तस्वीर है ना युक्त पांडुलिपि हमारे पास है। बस ये सब कुछ नहीं, इजी है, ठीक है। इसका उपयोगिता जानते हैं क्या है? कि हमारे जो पूर्वज थे ना, इससे जो ना बहुत सारा जानकारी मिलता है जी। जैसे महाकाव्य है, नाटक है, कहानी है ना, ये सब विशेष ग्रंथ है, ये सब जो है ना विशेष ग्रंथ है। अब पहले के समय में जानते हैं ना संस्कृत, अरबी, फारसी जो है ना साहित्य के अनेक जो है ना तस्वीर युक्त पांडुलिपि हमारे पास, इसमें बहुत सारा तस्वीर भी मिलता है, ठीक है। तो बस यही आपको बताना है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग जो ना 5 से 6 प्रश्न जितना भी है ना अगर ये सब कर लेते हैं ना तो ये हम गारंटी लेते हैं कि यही 5 प्रश्न में से जो है ना आपका जो है ना एक वो एग्ज़ाम में रहेगा। और नहीं भी ना, अगर नहीं भी ना रहा ना तो क्या दिक्कत बा, है ना। देखिए एगो है ना, एगो हो गया। और आपके बात करते एक प्रश्न, यहाँ पे 2 प्रश्न है ना। अब देखिए 2 है ना, इसके बाद 3 प्रश्न हो गया, ठीक है, 3। उसके बाद 4 है ना जी, 4 हो गया। अब उसके बाद आपका जो है ना ये हो गया आपका 5, ठीक है ना, 5 और एक जो है ना आपका 6 प्रश्न। चलिए 6 प्रश्न आपको हम बता दिए, ठीक है ना। 6 प्रश्न में ये गारंटी हम लेते हैं कि कोई ना कोई ज़रूर आएगा, ठीक है, कोई ना कोई ज़रूर आएगा, ठीक है ना। इसलिए इस प्रश्न को जो ना अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो लोग भाषा ग्रुप पे ना जुड़े ना, सभी लोग भाषा ग्रुप पे जुड़ जाइएगा एकदम। क्यों? क्योंकि जो ना फ्री में पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग बोलिएगा ना कि किस नंबर पे जुड़ना है तो आपको जो है ना इन नंबर पे जो है ना आपको जो है ना मैसेज कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग कर दीजिएगा ना तो आपको जो है ना ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको फ्री में ऑल सब्जेक्ट का जो है ना पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। आप चाहे 10th में है या तो फिर आप 12th में क्यों ना है, आपको दोनों क्लास का जो है ना पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा फ्री में, ठीक है।
तो हमें पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको जैसे कि आप लोग बोलिएगा ना कि सर इतना ही याद करेंगे, नहीं जी, आपको जो है ना पार्ट बाय पार्ट जो है ना वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। एक पार्ट में 5 गो इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा, और इसी प्रकार से आपको शॉर्ट में सभी का आंसर जो है ना आपको हम देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा के पूरा जो है ना समझ में आ गई है, ठीक है ना। जब आ गया है ना तो फिर तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है। अब जो है ना बशर्ते आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, तो फिर जो है ना क्लास को बंद करते हैं, ठीक है ना।